जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत विथ मैथ। तो दोस्तों आज हम हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का सेशन लेकर आए हैं। तो चलिए हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर में हम हाइट और डिस्टेंस पर बात करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर इसमें एक समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। इसमें समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो इसमें समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। देखिए, यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज ले लिए हैं और यदि वस्तु C पर रखेंगे, यदि वस्तु C पर रखेंगे हम, तो उन्नयन कोण θ1 होगा। देखिए, यदि वस्तु C पर रखेंगे तो उन्नयन कोण θ1 होगा और तथा अवनमन कोण θ2। देखिए, यदि हम C बिंदु से देखेंगे ऊपर की ओर, देखेंगे तो हमारा उन्नयन कोण क्या होगा? θ1। यदि C बिंदु से देखेंगे तो हमारा उन्नयन कोण θ1 और अवनमन कोण θ2। अब देखिए, उन्नयन कोण नीचे बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। देखिए, उन्नयन कोण नीचे बनता है और अवनमन कोण ऊपर बनता है। अब देखिए, ये θ1 है, θ1। देखिए यहाँ पर ABC, जिसमें कोण भी समकोण है। कोण भी क्या है? समकोण है। अब देखिए, θ1 θ2। अब देखिए, θ1 के अनुसार आधार BC, लंब AB तथा कर्ण AC है। अब देखिए, कर्ण AC है। अब देखिए, θ2 के अनुसार, आधार AB, लंब BC तथा कर्ण AC है। देखिए, कर्ण क्या है? AC है। देखिए, थीटा के सामने वाला भुजक को हम लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाला भुजक को हम क्या कहते हैं? लंब। अब देखिए, θ1 है, θ1 के सामने वाला भुजक क्या है? AB।
तो ए बी हमारा क्या है, लंब हो गया। ए बी क्या है हमारा, लंब हो गया। अब देखिए थीटा 2 है, थीटा 2 के सामने वाला भुजा क्या है, बी सी। बी सी हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। लंब पहचानने का सबसे बड़ा नियम यही है। और कर्ण तो अपने आप में बड़ा होता है, कर्ण अपने आप में बड़ा होता है। जो तिरछा लाइन होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं, हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए ठीक है, यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर एरिया और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हमारा थीटा का मान ज्ञात करना है। हमारा थीटा का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो देखिए ठीक है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए थीटा है और क्या कर दिया हमारा, लंब और आधार। तो लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार tan थीटा में होता है, लंब और आधार tan थीटा में होता है। और हाइट एंड डिस्टेंस में अधिकतर हम tan थीटा का ही यूज करते हैं। किसी किसी प्रोसेस में हम sin थीटा cos थीटा का यूज करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर हम tan थीटा का ही यूज करते हैं। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार यानी ए बी बटा में बी सी। देखिए tan थीटा बराबर 10 बटा में 5, 5 दूनी 10, tan थीटा बराबर 2। अब देखिए tan में 2 किस डिग्री का मान होता है, तो हम जानेंगे कि 2 को किसी भी डिग्री का मान नहीं होता, लेकिन हमको थीटा का मान निकालना है। तो देखिए थीटा बराबर क्या करेंगे हम, थीटा बराबर tan इनवर्स 2, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। यदि इसी की जगह 2 की जगह 1/√3 होता है, 1/√3 होता है, तो देखिए tan थीटा बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री हमारा आंसर रहता है। थीटा बराबर क्या रहता है हमारा 30 डिग्री आंसर रहता है। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे और यही हमारा AC पूछ लेता है, यही हमारा AC पूछ लेता है। देखिए AC तो √AB² प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए AB कितना दिया है, 10, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए 125, 5/5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तब 30 मीटर छाया बनाने वाली
30 मीटर छाया बनाने वाले उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है और 30 मीटर उसका सूर्य का छाया बन रहा है 30 मीटर, तो हमारा मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना, देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहला नंबर हम सूर्य ले लेंगे। मान लीजिए एक मीनार, हम यहाँ पर मीनार है और यहाँ पर सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब देखिए, सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अवनमन कोण, सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो देखिए, अवनमन कोण कहाँ बनता है? ऊपर। अवनमन कोण ऊपर। देखिए, यहाँ पर सूर्य है और अवनमन कोण ऊपर, तो ऊपर हो गया 60 डिग्री। और सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री। ठीक है जी, ठीक है। सूर्य का अवनमन कोण क्या है? 60 डिग्री। और मीनार की छाया 30 मीटर। देखिए, 30 मीटर छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। 30 मीटर छाया बना रही है मीनार। देखिए, जैसे ही सूर्य यहाँ पर सूर्य आ रहा है और सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है तथा देखिए, और छाया 30 मीटर के लंबाई बना रही है। 30 मीटर लंबी छाया बन रही है मीनार का। तो मीनार का हमारा ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार का हमारा ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, सूर्य का अवनमन कोण, सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री। छाया की लंबाई 30 मीटर। मीनार की ऊंचाई 8। अब देखिए, मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनेगा। ए बी और बी सी, ए बी निकालना है और बी सी दिया है। अब देखिए, और थीटा यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है। तो देखिए, थीटा 1 के अनुसार ये एच आधार हो जाएगा, यानी ए बी आधार हो जाएगा और बी सी लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार किस में होता है आप बताइए? लंब और आधार tan थीटा में होता है। किस में होता है? tan थीटा में। तो देखिए, tan ए बराबर क्या होगा? tan ए बराबर बी सी बटा में ए बी, बी सी बटा में ए बी। और tan ए की जगह 60 दिया, tan 60 बराबर बी सी बराबर 30, ए बी बराबर ए बी, ये मान लीजिए ए बी। अब देखिए, tan 60 की मान क्या होता है? √3 बराबर 30 बटा में ए बी। अब देखिए, ए बी बराबर क्या होगा? ए बी बराबर 30 बटा में √3, 30 बटा में √3। अब देखिए, √3 का हम हर परिमेयकरण कर देंगे, तो देखिए, ऊपर √3 और नीचे √3। अब देखिए, 30 √3 बटा में 3, 3 से 3 खत्म, तो 10 √3, 10 √3 मीटर, 10 √3 मीटर। इन देखिए, मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर है। यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। एक मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित वस्तु के छाया की लंबाई वस्तु पर छाया की लंबाई मीनार के पास से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु है तथा 5 से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु है तथा मीनार के देखिए एक मीनार के पास से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए एक मीनार है, एक मीनार के पाद यानी पैर को हम क्या कहते हैं पैर से 50 मीटर स्थित एक बिंदु है और मीनार के छाया की लंबाई देखिए मीनार के यानी 50 मीटर मीनार 50 मीटर का होगा, मीनार के छाया की लंबाई हो गया और बिंदु का उन्नयन कोण दिया है 60 डिग्री। उन्नयन कोण क्या दिया है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई याद करें। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ABC, देखिए यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर क्या है देखिए यहाँ पर क्या है बिंदु है और बिंदु से मीनार 50 मीटर दूर है, 50 मीटर दूर है और बिंदु के उन्नयन कोण कहाँ बनता है, ऊपर बनता है कि नीचे? उन्नयन कोण नीचे बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए मीनार के छाया की लंबाई मीनार के छाया की लंबाई 50 मीटर अब देखिए उन्नयन कोण 60 डिग्री मीनार की ऊंचाई बराबर 60। देखिए मीनार की ऊंचाई AB है तो हमारा लंब और आधार किस में होता है? लंब और आधार tan थीटा में होता है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में अधिकतर क्वेश्चन tan थीटा पर ही बनेगा, तो देखिए tan C बराबर AB बटा में BC, अब देखिए tan 60 डिग्री बराबर AB बटा में BC बराबर 50। अब देखिए tan 60 के बाद कितना होता है √3, तो AB बटा में 50, AB बराबर 50 √3 मीटर। देखिए मीनार की ऊंचाई 50 √3 मीटर है, 50 √3 मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे।
3 नंबर। आइए 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्या, फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। एक मीनार एक छड़ के लंबाई एक छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात, एक छड़ की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए एक छड़ की छाया की लंबाई कितना है 1, और एक छड़ की लंबाई कितना है 1, और छाया की लंबाई कितना है √3, तो √3 है, तो उन्नयन कोण हमारा ज्ञात करना है। हमारे उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे बनेगा। चलिए देखिए कैसे बनेगा। एक छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात 1:3, तो देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए एक छड़ है, ये क्या है, एक छड़ है, और इसकी छाया है, ये क्या है, छाया है। देखिए ABC, अब देखिए AB छड़ है, AB क्या है, AB छड़ है और BC इसका छाया है, BC इसका छाया है। तो देखिए छड़ की लंबाई दिया है, छड़ का लंबाई 1 और छाया की लंबाई √3। देखिए छड़ की लंबाई 1 और छाया की लंबाई √3, तो हमारा कह रहा है उन्नयन कोण ज्ञात करने के। उन्नयन कोण नीचे बनता है, देखिए tan C बराबर AB बटा में BC, tan C बराबर AB बटा में BC, tan C बराबर tan 30 डिग्री, C बराबर 30 डिग्री, यानी उन्नयन कोण क्या हो गया, उन्नयन कोण 30 डिग्री हमारा यही उन्नयन कोण हमारा क्या हो गया 30 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जब सूर्य का उन्नयन कोण जब सूर्य का उन्नयन कोण उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई के बराबर है, तो उदग्र
उधर के खंभे की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन बोले जब सूर्य का उन्नयन कोण पृथ्वी पर स्थित यानी पृथ्वी पर खंभे की ऊंचाई और छाया की लंबाई के बराबर है। देखिए छाया की लंबाई और खंभे की ऊंचाई दोनों बराबर है तो पूछे सूर्य का उन्नयन कोण क्या हुआ। तो देखिए ए बी, देखिए ये सूर्य हो गया, सूर्य हो गया पता है अपना, सूर्य हो गया सन, सूर्य, और ये हो गया उधर खंभा और ये उसका हो गया छाया। अब देखिए खंभे की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई बराबर है, यानी ये x है तो ये भी x है, मान लीजिए x है तो ये भी x है। और तो सूर्य का उन्नयन कोण बोले, यानी सूर्य का उन्नयन कोण बोल रहा है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर ए बी बटा में बी सी, tan थीटा बराबर x बटा में x कट जाएगा। अब देखिए tan थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर, देखिए tan में 1 कितने डिग्री मान होता है, हम त्रिकोणमिति में लिखवा चुके हैं। tan में 1 45 डिग्री मान होता है, tan 50 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है। देखिए tan 50 डिग्री मान 1 होता है तो थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। सूर्य का उन्नयन कोण कितना हुआ 45 डिग्री। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। हम क्वेश्चन नंबर अब 5 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5, यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पाद को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री तथा 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई अनुपात ज्ञात करें, अर्थात H1 बाई H2 बराबर वाट। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे।
यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पाद, देखिए दो मीनार है हमारे पास, दो मीनार है। देखिए सबसे पहले मीनार भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए H1 और H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली, पाद को हम जोड़ दिए। पाद मतलब पैर होता है, पाद मतलब पैर होता है, शीर्ष मतलब शीर्ष होता है, नहीं सिर होता है। पाद मतलब पैर, शीर्ष मतलब सिर। यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पाद को जोड़ने वाले रेखाखंड रेखा के मध्य बिंदु का उन्नयन कोण, मध्य बिंदु यहाँ पर हो गया, का उन्नयन कोण 60 डिग्री 29 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो H1 और H2 का मान ज्ञात करनी है। H1 बाई H2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम A B C D E, A B C D E और E। तो देखिए माना कि ए बी H1 ऊंचाई की मीनार है, H1 ऊंचाई की मीनार है तथा ED H2 ऊंचाई के मीनार है, अब देखिए H1 और H2 ऊंचाई के मीनार है, तो हम इसमें और इसमें चलेंगे। देखिए इसमें और इसमें एक बार और मध्य बिंदु यानी ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बराबर है, तो ये भी x होगा, तो ये भी हमारा x होगा। तो चलिए अब हम पहला नंबर हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, तो tan 60 डिग्री बराबर H1 बटा में x, tan 60 डिग्री का मान क्या आता है x, H1 बटा में x, H1 बराबर √3 x, H1 बराबर √3 x। अब देखिए समकोण त्रिभुज EDC में, अब देखिए tan 30 डिग्री बराबर H2 बटा में x, 1/√3 H2 बटा में x, H2 बराबर देखिए H2 बराबर x/√3 x/√3। अब देखिए लेकिन हमारा H1 और H2 का मान निकल गया, अब हमको क्या निकल रहा है H1 बटा में H2। देखिए H1 बटा में H2, H1 बटा में H2, H1 दिया है √3 x, H2 दिया है x/√3। देखिए x बटा में √3। अब देखिए x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/√3 बराबर H2/x, H2 बराबर x/√3। अब H1 का मान क्या दिया √3 x, H2 का मान क्या दिया x बटा में √3, x बटा में √3। तो देखिए x बटा में √3, तो x नीचे हो जाएगा, √3 ऊपर चल जाएगा। देखिए x से x कट जाएगा, √3 गुणा √3 बराबर क्या होगा, √3 गुणे √3 बराबर 3, तो 3 बटा में 1, यानी H1 अनुपात H2 बराबर क्या होगा 3:1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्वेश्चन नंबर 6। एक उदाग्र खंड है कि छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की अंदर 3 गुना है तो देखिए एक उदाग्र के खंभे की लंबाई छाया की लंबाई की अंदर 3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए एक उदाग्र के खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की यानी खंभे की ऊंचाई की अंदर 3 गुना है तो हमको क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला नंबर एक उदाग्र के खंभे की छाया की लंबाई। देखिए खंभे की लंबाई AB है, खंभा की छाया की लंबाई BC। देखिए एक उदाग्र खंभे की छाया की लंबाई जो छाया की लंबाई BC है। देखिए जो BC है, ठीक, खंभे की लंबाई की √3 गुना है। खंभे की लंबाई के √3 गुना है, यानी देखिए AB मान लीजिए AB x है तो BC क्या है, √3x। देखिए एक खंभे की लंबाई क्या है x, तो BC बराबर √3x। देखिए √3 क्या है लिया, √3 हमको दिया है, √3 गुना है। एक उदाग्र के खंभे की छाया की लंबाई उधर के खंभे की लंबाई की √3 गुना है, यानी मान लीजिए कि 1 मीटर खंभा की लंबाई है तो छाया की लंबाई √3 मीटर। तो वैसे ही मान लीजिए खंभा की लंबाई x मीटर तो छाया की लंबाई कितना है, √3x मीटर। देखिए BC बराबर √3x। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण नीचे बनता है। देखिए tan थीटा बराबर √3x। अब देखिए tan थीटा बराबर AB बटा में BC। tan थीटा बराबर x बटा √3, x से x खत्म। tan थीटा बराबर 1/√3। tan थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हमारा सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 30 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलेंगे। देखिए, एक स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई, देखिए एक स्तंभ की लंबाई और छाया की लंबाई, छाया की लंबाई √3:1 लंबाई का अनुपात √3:1 है, तो सूर्य का उदयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उदयन कोण ज्ञात करें। देखिए, एक स्तंभ की लंबाई और छाया की लंबाई दे दिया, स्तंभ की लंबाई √3 दिया है और छाया की लंबाई 1, तो सूर्य का उदयन कोण ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले हम ए बी सी, देखिए ए बी क्या है हमारा, स्तंभ की लंबाई, ए बी स्तंभ की लंबाई है, ए बी स्तंभ की लंबाई बराबर √3 मीटर, और बी सी छाया की लंबाई, छाया की लंबाई बराबर 1 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा, तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बटा में बी सी, और tan थीटा बराबर स्तंभ की लंबाई √3 मीटर और 1 मीटर। तो देखिए √3 बटा में 1, tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोलती है, कैसे बना है। एक स्तंभ की लंबाई √3 मीटर दिया है और छाया की लंबाई 1 मीटर दिया है, ये तो एकदम क्लियर है। अब फिगर पर आइए, देखिए एक स्तंभ की लंबाई ए बी है, √3 मीटर दिया है और छाया की लंबाई 1 मीटर दिया है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमारा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। अब देखिए थीटा के अनुसार से बी सी आधार हो जाएगा और ए बी लंब हो जाएगा। लंब और आधार किस में होता है बताइए, tan थीटा में होता है, तो tan थीटा हम ले लिए, tan थीटा बराबर होता है ए बी बटा में बी सी लंब बटा में आधार। ये हम त्रिकोणमिति में बता चुके हैं, इसमें भी बताए हैं। अब देखिए tan थीटा ए बी बराबर √3 और बी सी बराबर 1, tan थीटा बराबर √3। अब देखिए tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। देखिए tan में √3 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान, तो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। सूर्य का उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री है। चलिए आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, नमन कोण में क्या संबंध है, क्या संबंध है। देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या संबंध है,
तो देखिए उन्नयन कोण और नमन कोण के बराबर होता है, समान होता है, इक्वल होता है। तो देखिए उन्नयन कोण और नमन कोण के समान होता है, कोण के समान होता है, समान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 पर, यदि एक स्तंभ की लंबाई छाया की लंबाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। एक स्तंभ की लंबाई और छाया की लंबाई की, एक स्तंभ की लंबाई छाया की लंबाई की √3 गुना है। एक स्तंभ की लंबाई छाया की लंबाई की √3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखिए एक स्तंभ की लंबाई AB बराबर छाया की लंबाई BC बराबर, देखिए एक स्तंभ की लंबाई AB छाया की लंबाई BC के √3 गुना है। तो मान लीजिए कि हम BC बराबर x ले लिए, तो AB बराबर क्या होगा, √3x। कैसे, ये हम बताएंगे कैसे। देखिए एक स्तंभ की लंबाई है, जो लंबाई है ना, लंबाई छाया की लंबाई की √3 गुना है। देखिए BC कुछ भी होगा उसके √3 गुना में हम स्तंभ की लंबाई लेंगे। तो BC बराबर x मीटर, तो AB बराबर √3x मीटर। तो देखिए tan थीटा बराबर x √3x मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर AB बटा में BC, tan थीटा बराबर स्तंभ की लंबाई √3 बटा में x बटा में x, √3x बटा में x से x खत्म। tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री आंसर। चलिए अब हम आगे चलेंगे। चलिए आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक मीनार की ऊंचाई 50 √3
मीटर है तथा उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार से दूर स्थित, देखिए मीनार से दूर स्थित बिंदु की दूरी ज्ञात करें। देखिए एक मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर है तथा, देखिए मीनार की ऊंचाई, जैसे मीनार है, ये वाला मीनार है, मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर दे दी है। मीनार से दूर स्थित बिंदु का ऊंचाई क्या दूरी ज्ञात करना है। और सूर्य का उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री, सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार से दूर स्थित बिंदु का दूरी ज्ञात करना है। देखिए कैसे बोलेंगे, ABC। देखिए मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर और 60 डिग्री, तो BC ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई AB बराबर 50√3 मीटर। देखिए मीनार से बिंदु की दूरी, वाट सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए tan 60 डिग्री बराबर 50√3 बटा में BC। tan 60 डिग्री बराबर 3 बराबर 50√3 बटा में BC। BC बराबर 50√3 बटा में √3 खत्म, BC बराबर 50 मीटर। यानी मीनार से बिंदु की दूरी की दूरी 50 मीटर है। 50 मीटर। देखिए मीनार से बिंदु की दूरी कितना है 50 मीटर। फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं। यदि एक मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर है, देखिए एक मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर दिया है और सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है, तो मीनार से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले AB हमारा मीनार की ऊंचाई है, BC मीनार से बिंदु के बीच की दूरी है और सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है, तो tan 60 डिग्री बराबर 50√3/BC √3। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, 50√3/BC, BC बराबर 50√3/√3, BC बराबर 50 मीटर। तो मीनार से बिंदु के बीच की दूरी 50 मीटर है। यहीं पर हमारा हाइट एंड डिस्टेंस होता है समाप्त। चलिए हम कल अगले सेशन के साथ कल मिलेंगे।